अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और पाकिस्तान फाइनली एक जीतने की लाइन पे चढ़ा है। और आज गद्दाफ़ी स्टेडियम में एक बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री पाकिस्तान ने हासिल की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच हुआ। WTC जो साइकिल है उसके अंदर टोटल 13 मैच खेलने पाकिस्तान ने, जिसमें से पहले 2 जो हैं वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, उसमें से एक आपने जीत लिया। तो सबको मुबारक हो। पाकिस्तान ने वापस जो है ना, क्योंकि सारे मायूस हो गए थे क्रिकेट से ना, तो ये विन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो उस हवाले से देखा जाए पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो मतलब वापस आया है। ये इस बात की बहुत ज़रूरत थी सबको, क्रिकेट फैंस को, क्योंकि एक्साइटमेंट उस तरह से लेवल लोगों के अंदर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है वो आज का टेस्ट मैच जीता, और काफ़ी कन्विंसिंगली जीते। सबसे बड़ी बात यह है, एज अ टीम जब आप कन्विंसिंगली जीतते हो, आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो स्काई रॉकेट पे होता है। और इंशाल्लाह सीरीज़ भी पाकिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में होगा WTC में आगे जाने के लिए, क्योंकि 2 मैच आपके अभी हैं, फिर आपने इंग्लैंड जाना है, उसके बाद आगे और भी सीरीज़ हैं। तो इस सब पे बात करते हैं। टेस्ट मैच ब्रिलियंट, मैं कहूँगा नुमान चाचू कमाल। नोमी नोमी चाचू ने मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से और अपनी जिसे कहते हैं ना, अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बेहतरीन किस्म की वहाँ पे विकेट पे बॉलिंग कराई। एक और 10 विकेटें ले ली मैच के अंदर। मतलब कि मैं उस दिन रिकॉर्ड देख रहा था, इसके पता नहीं कितने 10 हैं, मतलब ये मल्टीपल काफ़ी सारे हैं। तो 10-10 आउट करता है नुमान चाचू, बेहतरीन मतलब कमाल बॉलर ना। फ्लाइटेड हो या बीच में वैरायटी मारनी हो, बैट्समैन को खिलाना हो, मतलब प्रॉपर किस्म का बॉलर है। आज कमेंट्री में भी ये लोग बात कर रहे थे, जो मैंने वीडियो में अपनी कही थी, कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको बस आपको मैच खिलाना होता है, वो खुद समझ जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये हमें करना है, ठीक है, और यहाँ हमें बॉल करानी है, बस ख़त्म। तो नुमान इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर के जिसको कुछ बताना नहीं होता, वो उसको बॉल दो, विकेट चाहिए, ओके जी सर थैंक, विकेट लेके देते हैं आपको। तो वो इस तरह का बॉलर है। तो कमाल और एक्सपीरियंस का दिस शो, उसके कोई नेमो बदल नहीं है। जितना मर्जी आप कह लो कि फ्रेश ब्लड फलाना ढींगा, नहीं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। तजुर्बे से हासिल की हुई कोई भी चीज़ हो ना, तो वो लॉन्ग टर्म होती है, और वो उसका अलग ही एक क्या कहते हैं, लीग में अलग ही लीग में वो चीज़ होती है। चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो ज़िंदगी बारे में कोई भी चीज़ हो, इस तरह कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको हासिल होती है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। और आज हमें देखने को भी मिला है जिस तरह की उसने नुमान ने बॉलिंग कराई। साजिद भी थोड़ा बेहतर लगा पहले से, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो इतनी बुरी पोजीशन में नहीं था। 51 पे 2 आउट थे, रिकवर कर लिया था उन्होंने। लेकिन आते ही सबसे पहले मैं कहूँगा शाहीन शाह अफरीदी, गुड कैप्टेंसी बाय शान मसूद के शाहीन शाह अफरीदी को जब बॉल पुरानी हुई तो यूज़ किया गया, जो पहली इनिंग में नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको यूज़ किया गया। और उसने भी क्या कहते हैं आज बहुत मतलब पेस एक 140-141 के आसपास बॉलिंग कर रहा था। ऑब्वियसली टेस्ट मैच में बहुत तेज़ बॉलिंग कम ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको बॉलिंग करानी होती है, तो ज़्यादा लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंट रह के बॉलिंग होती है। शुरू में थोड़ी सी जान मारते हैं बॉलर, लेकिन ये है कि अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहा था। और लाइन लेंथ अपनी उसने पकड़ी हुई थी, रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल बेहतरीन। उसने जो पैडों पे मारा, आई थिंक जोरजी के पैडों पे मारा, फिर उसके बाद अपना जो है उसको बेहतरीन बोल्ड किया, रबादा को भी और उसको वीरेन को, आई थिंक उसने वीरेन को किया था, नहीं वीरेन को LPW किया था आई थिंक। और ये किसी एक प्लेयर को और को, वो जो वाइड ऑफ द एंगल जाके बाहर निकाली थी, कमाल बॉलिंग। प्रॉपर रिवर्स स्विंग वाली बॉलिंग जो है ना वो शाहीन शाह अफरीदी ने कराई। और यही नीडेड होता है टीम से, कि थोड़ा कोई करे, थोड़ा कोई करे, थोड़ा कोई करे, तो पाकिस्तान जो है वो, या कोई भी टीम जो है वो इजीली जीत सकती है।
साउथ अफ्रीका इतनी बुरी पोजीशन में नहीं था, वहाँ से उन्होंने काफ़ी, मैं कहूँगा कि कंडीशंस बहुत मुश्किल थी। मैं यही कह रहा था कि 270 280 या 300 आपके लिए 250 भी इनफ होता, क्योंकि चौथी दिन की बैटिंग उस विकेट के ऊपर जो फट चुकी थी, लिटरली फट चुकी थी, मतलब उसके क्रैक्स व्रैक्स खुल गए थे सारे, और इतनी इतनी स्पिन हो रही थी, वहाँ बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। तो पाकिस्तान ने जिस तरह सेकेंड इनिंग में गिरते मरते, तभी तो आप देख लो कि जिसने फर्स्ट इनिंग में जिन जिन ने स्कोर बनाया ना, उन्होंने सेकंड में नहीं बनाया। सेकंड में आपके वही काम आए, बाबर, सऊद और अपना अब्दुल्ला। इन तीनों ने 40-40, एक ने 38, बाकी दोनों ने 40-40 किए हैं, और बाबर इज 42, जो जिस तरह की विकेट थी उस हिसाब से। तो काफ़ी मुश्किल कंडीशन थी साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराई, आसान नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका इतनी बुरी पोजीशन में नहीं था, यहाँ से कर सकते थे वो। लेकिन ब्रेविस, मतलब कि नुमान चाचू ने आउट करके फुल, मतलब सेलिब्रेट नहीं करते नुमान चाचू, लेकिन उस वो ज़ाहिर है वो पीछे पड़ गया था उनके, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, और उसको भी ऐसी डिलीवरी उसने मारी है, मतलब नुमान चाचू ने, कि मज़ा आ गया, कि वो लेग स्टंप पे पड़ के ऑफ स्टंप की उसने जो ऑफ स्टंप उड़ी है, तो मतलब ये ड्रीम विकेट होती है कि लेग स्टंप से बॉल शुरू हुआ है और वो ऑफ स्टंप के ऊपर फिनिश हुआ है, टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, और डंडा हो गया उसका, मतलब कमाल किस्म की जो है ना वो बॉल करा के उसको बदला लिया है ब्रेविस से। लेकिन ब्रेविस बहुत अच्छा खेल रहा था, डेंजरस प्लेयर है, यंग है, छक्के बहुत ज़बरदस्त मारता है और अग्रेसिव खेलता है। आज भी उसने रना बॉल पे 50 की, साथ उसका अगर कोई देता, रिकल्टन खड़ा हुआ था, रिकल्टन का अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, लेकिन यह है कि उसको काफ़ी इन्होंने पकड़ के आउट कर दिया। लेकिन यह है कि वो ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर, और बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर है रिकल्टन जो है, और फॉर्म में भी है इस वक्त। तो पाकिस्तान ने टिक एवरी बॉक्स, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सी बैटिंग कोलैप्स तो हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि कोलैप्स नहीं हुआ बैटिंग में पाकिस्तान का। ये चीज़ें ज़ाहिर है, जब जीतता है पाकिस्तान या कोई भी जीतता है 93 रन 90 समथिंग से, तो लोग ज़्यादा जीत की बात करते हैं, लेकिन यही टाइम होता है कि आपको फिर अपनी वीकनेस भी देखनी होती है। आपका मिडल ऑर्डर जो है वो सेकंड इनिंग में कोलैप्स हुआ है। फर्स्ट इनिंग के अंदर भी आपका एकदम से ही रिजवान आउट हुआ है, तो सारे आउट हो गए, 360 पे 5 आउट थे, वहाँ से आपने सिर्फ 378 रन ही बनाए, मतलब 17-18 रन और ऐड किए। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये कोलैप्सेस जो होते हैं ना, ये बहुत आपको हर्ट करते हैं किसी भी चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर, या किसी भी, आप यही सोच लो यहाँ पे विकेट थोड़ी सी बैटिंग के लिए बेहतर होती, ठीक है, तो आपने, आपका कोलैप्स हो गया ऊपर से, फिर सेकंड इनिंग में आपका जो है वो कोलैप्स हो गया 167 में। तो ऊपर जो फर्स्ट इनिंग में आपका कोलैप्स हुआ है मिडिल ऑर्डर का, और सेकंड इनिंग में हुआ है, तो सेकंड इनिंग में 170 रन आपने बनाया, फर्स्ट इनिंग में 378 बनाया। आप यही इमेजिन कर लो, थोड़ी सी बेहतर होती बैटिंग के लिए विकेट, तो फिर क्या होता, फिर रिजल्ट डिफरेंट भी जाता। तो ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं, पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि हमारा कोलैप्स जो ये होता है ना, ये नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत। ठीक है वो प्रॉपर बैटर नहीं है, लेकिन ये है कि जो मेन बैटर, जैसे उस वक्त सलमान अली आगा खड़ा हुआ था, उसको फिर फिनिश करना चाहिए था, नॉट, या तो नॉट आउट आना चाहिए था उसे। अपना 100 भी करता, नॉट आउट आता, और साथ वाले को खिलाता साथ, और वो पहले कर चुका है। वो इस तरह की जो है ना वो सिचुएशंस में पहले बैटिंग कर चुका है कि जहाँ पे उसको टेल के साथ खेलना होता है, तो ही इज़ एक्सपीरियंस इनफ। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी। ऑल ओवर इसके अलावा पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब यहाँ पे WTC का जो है वो साइकिल, उसके अंदर पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। इस वक्त पहला टेस्ट मैच खेला है, बाकी सब ने काफ़ी सारे खेल लिए हैं। वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक 5 खेली हैं, 7 इंडिया ने खेल लिए हैं, अपना 5 ही इंग्लैंड ने, या 4 इंग्लैंड ने खेले हैं समथिंग, और 3 ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं। तो न्यूजीलैंड नहीं खेल रहा है इस बार, बाकी सब ने जो है ना वो मैचेस काफ़ी सारे खेले हैं। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने भी स्टार्ट की है। तो पाकिस्तान को ये है कि काफ़ी अच्छा चांस बन सकता है अगर पाकिस्तान शुरू में ही कम से कम अपनी एक होम तो जीते ना, होम सीरीज़ जीतें, और जो अवे की सीरीज़ हैं उनमें अगर आप ड्रॉ भी करके आते हो ना, तो काफ़ी क्या कहते हैं, आपके चांसेस रहते हैं फाइनल खेलने के। और गलती से मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान का डब्ल्यू बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये हो कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो WTC के फाइनल में है। लेकिन अगर आ गए तो वो फिर वन ऑफ द काइंड मैच होगा, और सारे जो है वो पूरा दुनिया की जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट
कि उस मैच के ऊपर नज़र होगी, क्योंकि आई थिंक 6-7 वाली सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टेस्ट तो खेला ही नहीं। वनडे में 12-13 में खेली थी, लेकिन टेस्ट जो है वो हम खेले ही नहीं। तो ये है, बीच में वनडे खेलते रहते हैं टूर्नामेंट्स में, तो टेस्ट नहीं खेला, तो उस मैच का लेवल और हाइप ही अलग ही होगी, अलग ही लेवल के ऊपर होगी। तो देखते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अच्छा करे इस साइकिल के अंदर, WTC के साइकिल के अंदर, और चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं अगर इसी तरह आपने परफॉर्मेंसेस दी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले टेस्ट मैच के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।